everyone, this is me CA Manisha and welcome to my YouTube channel. Okay, so मैंने एक वेरी शॉर्ट वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी फैकल्टी से क्लासेस ली थी और आई हैव मेड श्योर इन दैट वीडियो कि आई विल पोस्ट माय ऑनेस्ट रिव्यू। एक लंबी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू डालूंगी और मैंने कुछ और मटेरियल रेफर करा था कि नहीं करा था वो बताऊंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेरा सीक्वेंस क्या था क्लासेस का। तो मैंने स्टार्ट करा था एफआर से, क्योंकि एफआर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है। तो मैंने सोचा था पहले मैं एफआर ले लेती हूँ। मैंने एफआर परचेज करा था, उसके बाद मैंने कॉस्टिंग परचेज किया था। देयर इज़ एन टेक्टिक, क्योंकि वो ग्रुप 2 में पढ़ रहा था आई थिंक, और मेरे को लगा कि मैं दोनों ग्रुप दूंगी तो अगर मैं पहले कॉस्टिंग ऑप्ट कर लेती हूँ तो मैं दोनों ग्रुप देने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। ऐसा मतलब मेरा थॉट प्रोसेस होता है। आई विल ऑल्सो टेल व्हाट इज दिस थॉट प्रोसेस इन लेटर इन सम अदर वीडियो, बट इसलिए मैंने कॉस्टिंग लिया था। दैट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने एएफएम परचेज किया था। एएफएम के बाद आई बॉट डीटी के बाद मैंने ऑडिट किया था और लास्ट में मैंने आईडीटी करा था, क्योंकि आईडीटी के लिए आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं किससे लूँ, मुझे अच्छी फैकल्टी नहीं मिल रही थी। तो आईडीटी मैंने एट द एंड परचेज किया था। तो ये मेरा एक सीक्वेंस था कि मैंने क्लासेस कैसे कैसे खरीदी थी। अब मैं बताती हूँ कि मेरा 1 by 1 हर क्लासेस का क्या मेरा रिव्यू रहा है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एफआर पेपर से। एफआर के लिए प्रवीण जिंदल इज़ गुड टीचर, नो डाउट, ही इज़ एब्सोल्युटली गुड। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है उनकी, बट द थिंग इज़, और जो आई थिंक सबको पता है, ही इज़ वेरी स्लो टीचर। वो 400-800 घंटे का उनका बैच होता है एंड आई थिंक पर्सनली आई थिंक दैट्स टू मच। मतलब अगर तुम्हारे पास कम टाइम है, क्योंकि मैंने वो स्टार्ट में परचेज कर लेता और स्टार्टिंग में तो आर्टिकलशिप स्टार्टिंग के में तो बच्चा बहुत रेयरली पढ़ता है, तो मैं वो आराम से करी थी और मेरे को 1 साल लगा था एफआर कंप्लीट करने में। मेरा पूरा फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप खत्म हो चुका था और मेरा एफआर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। मतलब अगर यू आर लुकिंग समथिंग ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम पर्पज से, सो आई थिंक देयर आर मेनी अदर फैकल्टीज जो शॉर्ट बैचेस दे रहे हैं एंड अच्छा है उनके, मतलब बैचेस अच्छे हैं। बट प्रवीण जिंदल सर was good and he is good, but I'll personally recommend only and only if you are very much interested in financial reporting और आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए। लेकिन इफ़ योर पर्पज इज ओनली एग्जाम ओरिएंटेड और आप कुछ और आपको मतलब अपने करियर में कुछ और करना है, नॉट रिलेटेड विद एफ आर, सो यू कैन स्किप इट, लाइक यू कैन बाय फ्रॉम सम अदर फैकल्टी। तो या यू कैन डिसाइड। और अदर फैकल्टीज़ का आई थिंक आप कुछ मैराथन्स देख सकते हो, मैराथन्स देख सकते हो, या फिर कोई डेमो क्लासेस वगैरह उनकी देख सकते हो, और यू कैन अकॉर्डिंगली परचेज इट। तो ये मेरा फैक्ट एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस वॉज गुड, लाइक द फैकल्टी वॉज गुड, ही इज़ गुड, बट मेक श्योर कर लेना उनकी जो बुक्स है, मैं आई स्विच टू दिस मटेरियल पार्ट्स जो आपको रेफर करनी है बुक्स एंड ऑल। तो उसमें मैंने मेक श्योर किया था कि सारे क्वेश्चंस जो मेरे आईसीआई मटेरियल के थे वो कवर हो गए कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले खरीदी थी, 3 साल हो चुके थे, 2.5-3 साल हो गए थे, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और वो आई थिंक अपने ड्राइव वगैरह में अपलोड करते हैं, बट आई वॉज नॉट अप टू डेट टू दैट थिंग, तो मैंने एट द एंड ही देखा था। तो आप बस अपना मटेरियल से क्वेश्चंस मैच कर लेना आई थिंक, अदरवाइज उनका जो स्टडी मटेरियल, उनका जो मटेरियल होता है पढ़ाई करने के लिए और उनका जो क्वेश्चन बैंक होता है, दैट इज़ गुड, मोर देन इनफ, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा मैंने जो रेफ़र करा था कुछ कॉन्सेप्ट से जिसमें मुझे डाउट था। आई थिंक देयर वाज दैट कॉन्सेप्ट जिसमें ये FVOCI और FVPNL वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें मुझे डाउट था। तो उसके लिए आई हैव रेफर टू आकाश सर का कुछ वीडियो, वो डालते रहते हैं, बहुत वेरी शॉर्ट वीडियो होती हैं, आप देख सकते हो, मैंने भी देखी थी। कुछ वीडियोज़ डालते हैं वो आकाश सर, तो उनका मैंने चैनल पे देखा था एंड आई फाइंड इट हेल्पफुल ओनली। तो उसके अलावा मैंने कुछ रेफ़र नहीं करा था। मैराथन एफ आर की मैंने नहीं देखी थी, एफ आर मैंने खुद ही करा था। आई डोंट थिंक कि मैराथन का कोई यूज़ था। सबसे अच्छा होता है आप खुद ही कर लो मैराथन। लाइक अच्छा ठीक है, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है या फिर आप कहीं पर अटक रहे हो, देन यू कैन रेफर टू मैराथन्स। तो या दैट इज़ इट। मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस मैप कर लिए थे प्रवीण जिंदल सर की बुक से, और प्रवीण जिंदल सर की बुक की क्लासेस बुक्स से पढ़ा था और उनकी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे थे। That's it. Overall, he is good. The only thing is time. If you have less time, go for some other faculty for sure. But if you want clarity and you have time, obviously you can go for Praveen Jindal sir. No doubt, no doubt. He is good. He is very good. His clarity is superb. So yep, that is about FR. So moving to my next subject, that is AFM. AFM के लिए I chose
Aditya Jain sir, and I have respect for everyone out there, no doubt, but I personally didn't like his classes. मैं बताती हूँ इशू क्या हुआ था. ही इज़ ऑलवेज ऑफ द ट्रैक. मतलब वो पढ़ा कुछ रहे होते हैं, वो जो पढ़ा रहे होते हैं उससे कहीं और ही चले जाते हैं. वो इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट बना देते हैं और उनके क्वेश्चन बैंक में इतने ज़्यादा क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि वेस्ट लगते हैं. मतलब टाइम वेस्ट लग रहा था मुझे उनका कुछ भी करना. बट मैंने उनकी क्लासेस करी, मैंने कॉन्सेप्ट्स बनाए, और मैं जब बाद में पढ़ रही हूँ मैं मतलब उनका ऐसा था कि आपको फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, बहुत सारी फालतू चीज़ें वो लिखवाते थे नोटबुक में. दैट इज़ ऑफ नो यूज़. आई पर्सनली विल नॉट रिकमेंड यू. अगर आपको फिर भी डाउट है, मतलब यू थिंक कि नहीं एक बार ट्राई करना चाहिए, तो आप उनका यूट्यूब पे अगर कुछ डेमो पड़ा है, आई डोंट नो वेदर he have uploaded it or not, but if it's in there you can obviously refer to the demo classes and see whether that suits you or not. But personally I would not recommend. उनके अलावा यू कैन गो फॉर अदर फैकल्टीज लाइक अजय सर आप कर सकते हो AIR1 इंस्टीट्यूट का. आई थिंक ही हैज़ अ गुड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. थोड़ा सा घमंडी है वो बट उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ गुड, तो यू कैन रेफर टू हिम. मैंने भी उनका मैराथन्स देखे थे. उनके कुछ वीडियोस में देख लेती थी AFM के लिए. AFM का मटेरियल बता देती हूँ. मैंने फर्स्ट डिवीजन करा था, वो मैंने आदित्य जैन सर के क्वेश्चन बैंक से ही किया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मुझे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा था. मैं क्वेश्चन कट कर रही थी बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू फिल्टर आउट द क्वेश्चंस. तो उसके बाद आई स्विच टू द ICI का मटेरियल. ICI के मटेरियल में IDT के AFM के क्वेश्चंस जो थे वो मैंने करे थे, एंड आई थिंक दोज क्वेश्चंस वर गुड. लाइक इतना वॉल्यूम नहीं था ज़्यादा, तो यू कैन ईजिली डू इट. तो मैंने ICI के ही क्वेश्चंस करे थे मटेरियल में. बाकी के डिविजन्स में फर्स्ट डिवीजन मैंने आदित्य जैन सर करा था, विच आई एम रिग्रेटिंग. सो यप. अदर मटेरियल में ऑब्वियसली मैंने मैराथन रेफर करा ही था अजय सर का, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड आई थिंक यू गाइस कैन परचेज हिज क्लासेस बिकॉज मुझे जानते जैसे वो पढ़ा रहे थे, आई थिंक दैट ही हैज़ अ गुड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ही कैन प्रोवाइड द गुड क्लासेस. ऑब्वियसली मैंने उनका क्लासेस नहीं लिया था ना, मैंने उनका देखा है, बट आई थिंक ही इज़ गुड. सो आप डेमो क्लासेस ले सकते हो, देख सकते हो. व्हाट सूट्स यू, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दैट. आई थिंक हर स्टूडेंट का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करो. ऑब्वियसली जस्ट गो इन द मार्केट, सी व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, सी द डेमो क्लासेस ऑफ एवरी फैकल्टी एंड देन चूज अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट. तो AFM का आई वुड नॉट रिकमेंड माई फैकल्टी. यू गाइज कैन चूज योर ओन. बट अगर आपको आदित्य जैन सर का करना ही है तो यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू हिज वीडियोज एंड सी इफ दैट सूट्स यू. मे बी दैट कैन, एंड देन यू कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट ऑडिट. ऑडिट के लिए देयर वाज शुभम केसवानी, जिनका मैंने वीडियो मतलब क्लासेस परचेज करा था. ऑल आर रेगुलर बैचेज ओनली. ओके, मतलब आई टेल ओनली. मैंने IDT का आई थिंक कुछ फास्ट ट्रैक नहीं, उसका मैंने एक बीच का एग्जाम ओरिएंटेड होता है, लाइक फास्ट ट्रैक, एग्जाम ओरिएंटेड एंड दिस रेगुलर, तो मैंने उसका लिया था. बाकी सारे मैंने रेगुलर बैचेज ही लिए थे. तो ऑडिट भी मेरा रेगुलर बैच था. ऑडिट में आई टेल यू द स्टडी मटेरियल वॉज सुपर, नो डाउट. शुभम सर का स्टडी मटेरियल अमेजिंग था. मतलब इट्स लाइक यूल गेट एंगेज टू इट एंड यूल गेट यूज टू इट आफ्टर रेफरिंग इट फॉर मेनी टाइम्स, जो कि आपको ऑडिट में करना ही पड़ता है, वरना कुछ रिटेन तो रहने नहीं वाला है. तो स्टडी मटेरियल वॉज गुड, क्लासेस वॉज गुड, बट सी उनका जो था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी. सीरियसली आई से नहीं थी. ऑनेस्ट रिव्यू आई एम गिविंग ऑफ एवरी फैकल्टी. उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मुझे नहीं लगा. उनका मेजर फोकस होता था कि बच्चा रट्टा मारे ऑडिट में. ऑब्वियसली लाइक उनका फोकस होता है कि बच्चे एग्जाम क्लियर करे, क्रैक करे, जो कि ऑडिट में रट्टा मार के ही होता है. वी ऑल नो दिस. बट कॉन्सेप्ट भी समझना अगर चाहिए तो आई नॉट रिकमेंड हिम. बट अगर योर फोकस इज ओनली टू क्रैक द एग्जामिनेशन, आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी वही होती है कि पहले एग्ज़ाम निकले, तो उसके लिए ही इज़ गुड. आपको वो लर्न करवा देते हैं और आपको मटेरियल ऐसे दे देते हैं कि यू लर्न द क्वेश्चंस, यू लर्न द आंसर्स, तो उसके लिए ही इज़ गुड. बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतना नहीं था. ऑन दैट आई गिव हिम लाइक 6 or 7 out of 10. But yeah, you can see for other faculties. I am not very sure who should I
नेम हु फेक, बिकॉज ऑडिट के लिए मैंने कुछ रेफर भी नहीं करा था, मतलब मैराथन्स वगैरह भी उन्हीं के देखती थी। एट द एंड तो ऐसा हो गया था ठीक है चलो आप पढ़ो इसको जल्दी और पेपर लिखने आए, वैसा वाला सीन हो गया था कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए ही इज़ गुड। बट you all are smart enough, you know what to do, what not to do, how to take the classes, from whom to take the classes. I think आप लोग बहुत रिसर्च करते हो, मैंने इतना नहीं करा था, तो this my honest review can help you guys out. देखो, करो, लो classes. what I'm saying, okay fine, back to the track. So audit का this was there, आपका classes उनका books बहुत अच्छे हैं, books उनका बहुत अच्छा है, मतलब amazing books he is giving. उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी ठीक ही था बट नॉट दैट ग्रेट, आपको याद हो जाता है। ओवरऑल ही इज़ फाइन फॉर मी, लाइक इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन यू कैन गो फॉर हिम, मतलब you can go for him if I think other options are also available, but overall he's fine, he's not that bad, not that good, he's fine, good faculty to go with. Next I'll say DT, direct taxation. So DT में obviously I think there are 3 बहुत नामे जामे फैकल्टीज़ हैं डीटी के। एक बीबी सर है, मैंने बीबी सर से ही लिया था। दूसरे अजय सर हैं, नो सॉरी अतुल सर हैं, अतुल अग्रवाल। एंड द थर्ड वन इज आई थिंक शुभम सर ऑल्सो स्टार्टेड डीटी। सो दीज 3 फैकल्टीज़ आर लाइक, डीटी के लिए 3 फैकल्टीज़ इन द मार्केट है। आई थिंक रोहन गर्ग ही cleared, he also coming into the DT race. Ankush was coming in the audit. So if you guys know what I'm talking about, you can relate to what I am talking about. Okay, so DT के लिए बीबी सर was there, मैंने बीबी सर का क्लासेस लिया था। I'll only talk about बीबी सर क्योंकि मुझे और कुछ उसी का नहीं पता, ना मुझे जानना। I think अतुल सर is also, I don't know, पता मैंने बीबी सर का लिया था and I think he is good, ही इज़ डेफिनेटली गुड। उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, द वे ही स्पीक्स इट्स वेरी गुड, लाइक ही इज़ वेरी, आई डोंट नो, आई फाइंड हिम वेरी काम पर्सन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती। क्योंकि मैंने रेगुलर बैच लिया था तो मेरे को लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल रही थी, तो उसमें जो वो बच्चों की क्वेरीज लेते थे, मतलब बच्चे ऐसे फालतू क्वेश्चंस पूछते थे बट ही रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चंस वेरी कामली, बहुत पेशेंस के साथ। सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा है, नो डाउट ही इज़ गुड, ही इज़ द गॉड ऑफ टीटी एंड ऑल, बट या ही इज़ वेरी गुड, यू कैन ऑलवेज रेफर टू हिम। मैंने उन्हीं का लिया था। उनका जो कॉम्पैक्ट और कंपाइलर होता है, इन दैट एवरीथिंग इज़ कवर्ड, यू डू नॉट नीड टू रेफर एनी ICAE मटेरियल, वो सब कवर करके चलते हैं उसमें। एंड वो रिविजन्स भी देते हैं, उनको यूट्यूब पे रिविजन्स भी रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देते हैं, सुपर 25 क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट, एंड आई थिंक दोज क्वेश्चंस वर वेरी हेल्पफुल। PGBP में सर थोड़ा चूक गए या फिर ICAE खेल गया। PGBP का क्वेश्चन में इतने सारे एडजस्टमेंट देते थे, हमें मास्टर क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, बट PGBP का कुछ और ही हुआ था हमारे अटेम्प्ट में, बट दैट्स फाइन क्योंकि ICAE है, कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड करता ही है, तो इट्स फाइन लाइक, but he's a good teacher to go with. So DT के लिए BB sir is good. You can see his classes and other faculties classes on the YouTube. Demo सबका available होता है, आपको जो पसंद है आप वो करो। I think Atul sir is also good and Shubham sir is also good, but everyone has their teaching style. तो आपको कौन सा style suit कर रहा है उसके हिसाब से आप जाओ। I was happy with the BB sir का teaching style, so I went for him. तो DT is done. IDT में आई वॉज सो कन्फ्यूज, मुझे टीचर ही समझ में नहीं आ रहे थे। एट द एंड आई ऑप्टेड फॉर यशवंत मंगल सर। आई थिंक मेरे OC बैच में देयर वाज वन ऑफ माई फ्रेंड हु टोल्ड मी टू गो फॉर हिज क्लासेस, सो आई चोज यशवंत मंगल सर एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड टीचर। मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था, मतलब आई डोंट लाइक वेरी सीरियस टीचर्स। ओके, मुझे जो टीचर थोड़ा बहुत फन करवाते रहते हैं, मुझे वो टीचर्स पसंद होते हैं, और यशवंत मंगल सर वॉज वन ऑफ देम। वो पढ़ाते थे, वो मस्ती भी करते थे, मतलब पढ़ाते थे, पढ़ाई को कॉन्सेप्ट्स को मस्ती से रिलेट करते थे। सो इट वॉज उनका जो टीचिंग स्टाइल था बहुत फन लविंग था, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट हिज टीचिंग स्टाइल वॉज दैट ओनली। तो मेरे को वो अच्छा लगा एंड एवरीथिंग इज गुड, बट उनका क्वेश्चन बैंक वॉज फाइन, बट जो उनका मेन बुक था, जो कॉन्सेप्ट बुक था, दैट वॉज नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली आई कैन से, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था कहाँ पे है, मतलब, और पता नहीं उनका क्या था उनका, लेकिन आई थिंक ही नीड टू वर्क ऑन हिज
कॉन्सेप्ट बुक, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन, बट उनका कॉन्सेप्ट बुक मुझे बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा था, स्ट्रक्चर्ड नहीं लग रहा था। बाकी इनका टीचिंग स्टाइल वॉज फैबुलस, नो डाउट। और उनका क्वेश्चन बैंक इज़ ऑल्सो गुड, लाइक क्वेश्चन बैंक आप कर लोगे तो यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द क्वेश्चन इन IDT। और ऑब्वियसली फिर ICAI से तो कुछ उम्मीद मत करना, मतलब इफ़ आई एम सेइंग यू विल बी एबल टू टैकल इट इफ़ द नॉर्मल सिनेरियो अकर। अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है तो फिर तो कोई भी टैकल नहीं कर पाता, फिर तो अपना जो दिमाग है वही काम आता है। कोई फैकल्टी का कोई भी कुछ काम नहीं आता है, बस फिर जो यहाँ पे है वही काम आता है। तो अदरवाइज इज़ गुड, ओनली द कॉन्सेप्ट बुक इज़ लिटिल बिट मेसी। तो फॉर दैट यू कैन रेफर ICAI मटेरियल, या फिर आई डोंट नो एनी गुड टीचर ऑफ IDT विच आई कैन रेफर टू यू गाइज। देयर इज दिस सर on YouTube. I'm not remembering his name. I think he's new only. Uh, I'll comment his name. I'll just see and will comment his name. But मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे थे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन से पहले। कुछ कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस वगैरह मैंने उनके देखे थे। अदरवाइज मैंने फिर IDT का तो अपना वही रेफर करा था, मतलब अपने यशवंत मंगल सर से ही रेफर करा था। बट कुछ मैंने इन सर के देखे थे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम। आई विल सी एंड आई विल पिंग इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन जस्ट गो एंड सी माई कमेंट, इट विल गोइंग टू बी देयर। तो यस, दिस इज IDT। IBS तो यू ऑल नो, आई जस्ट परचेज वन बुक ऑफ केस स्टडीज़ का, उसमें से 10-12 केस स्टडीज़ करी थी, जो कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं हुआ था जिससे मेरा। और IBS में मेरा क्या हुआ था उसका मैंने एक रिएक्शन वीडियो बना रखा है। आई डोंट नो वेदर आई पोस्ट आफ्टर दिस वीडियो, इट्स ऑलरेडी अपलोडेड। जो भी केस है जस्ट गो एंड सी। IBS इज, आई कांट हेल्प इन IBS, आई एम वेरी सॉरी गाइज। मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मुझे भी नहीं पता था क्या करना है IBS में, बट इट्स ओके, एवरीथिंग विल गोना फॉल इन प्लेस। सो IBS के लिए इट वॉज लाइक आई जस्ट परचेज वन केस स्टडी कंपाइलर, उसमें से बस सॉल्व करने के पर्पज से ली थी। और आप भी अगर खरीदो तो सॉल्व करने के पर्पज से खरीदो, ऐसे तो उम्मीद मत करना कि ICAI रिपीट करेगा। ICAI नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। तो डोंट थिंक कि ICAI की केस स्टडी रिपीट होगी, 25 मार्क्स एक्स्ट्रा के मिल जाएंगे, या फिर जो 1-2 क्वेश्चन होंगे रिपीट होंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं होगा, ICAI के पास टन ऑफ क्वेश्चन है, वो कुछ भी बना सकता है। तो बस प्रैक्टिस करने के लिए, आप क्वेश्चन अप्रोच कैसे करने हैं उसके लिए यू कैन सॉल्व केस स्टडीज़। और ICAI आई थिंक साइट पे भी हैं, तो यू कैन सॉल्व फ्रॉम देयर, सो नो नीड टू परचेज कंपाइलर ऑल्सो। बट अगर आपको करना है तो यू कैन परचेज। हाँ, दैट्स इट, दैट्स ऑल द रिव्यूज़। मेरे CA फाइनल फैकल्टीज़ के रिव्यूज़ कैसे थे मैंने बता दिया, मैंने क्या कुछ और रेफ़र करा था वो भी बता दिया। एंड इट वॉज एक्चुअली अ जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू। I have respect for all of them out there who's teaching. I know it's very difficult job. सारे टीच फैकल्टीज़ के लिए मेरे पास रिस्पेक्ट है। इट्स जस्ट दैट देयर टीचिंग स्टाइल डज नॉट सूट्स मी। वो किसी और के को अच्छा लग सकता है, और लगता भी होगा फॉर श्योर, डेफिनेटली, क्योंकि एक सारे बच्चे परचेज कर रहे हैं तो अच्छा लगता होगा। बट मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोला किसी दूसरे टीचर का भी अच्छा, मतलब एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्टाइल्स, ओके, और एवरीवन को हर अलग अलग स्टाइल सूट करते हैं। तो इट वॉज जस्ट माई ओपिनियन, or respect to every faculties out there. Okay, so yep, this is it. I'll see you in the another video. Till then, tada, bye bye.